अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 करेंगे। यूनिट 1 की एक्सरसाइज हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने यूनिट 1 की वीडियोस एक्सरसाइज की नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूनिट 1 के मुताबिक एक्सरसाइज की। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। रिव्यू एक्सरसाइज 1 में आपको दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, पहला पार्ट में दिया हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √5a। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, जैसे मैंने आपको पहले एक्सरसाइज में पढ़ाया था। रिव्यू एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, हमने जो है अभी तक जितनी भी एक्सरसाइज पढ़ी हैं उन सब का हम रिव्यू करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज ये कहलाती है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने आपको पढ़ाया था ना, फॉर्मूले के अंदर क्या था, a मल्टीप्लाई बाय 1/a इक्वल टू 1 के बराबर होनी चाहिए। यही पढ़ाया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो a हमारे पास क्या है, ये और 1/a, तो 1 डिवाइडेड बाय √5 आ जाएगा, इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो इसका आंसर ये आ गया। अब करते हैं हम इसका दूसरा पार्ट। यहाँ पे हमें क्या बोला है, इसमें इन्होंने बोला है हमें कि Q, ठीक है, Q यूनियन Q कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे Q है वो क्या है, वो हमारे पास रैशनल है और इसके अलावा जो Q कॉम्प्लेक्स है वो हमारे पास क्या है, इर्रेशनल है। क्या है, इर्रेशनल है हमारे पास। तो इसको हम जैसे करते हैं, जब भी हम Q यूनियन Q उसका लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, रैशनल का हम बनाएंगे तो हमारे पास कौन सा सेट बनेगा, सेट ऑफ रियल नंबर। अगर आप चाहें तो सिर्फ यहाँ पे जो है इस तरह R भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह लिखते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले लिखें सेट ऑफ रियल नंबर। क्या लिखेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर बनेगा और हम इसका यूनियन लेते हैं। अच्छा जी, रियल नंबर आप पूरा लिखें, इस तरह लिख लें, या फिर आप इस तरह आर को भी शो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आर बना दीजिए, दोनों तरीके सही हैं। अब हम चलते हैं अब इसका तीसरे वाले में, फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको क्या बोला है, द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है इन रियल नंबर इज। ठीक है, रियल नंबर में क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, इसमें आपको बताता चलूँ, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कि रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर के अंदर हम जो भी चीज़ ऐड करवाएंगे वो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी करवाएंगे तो वो रियल ही रहेगी, मतलब वही रहेगा। एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर इज क्या है, हम कुछ भी रियल नंबर के अंदर ऐड करवाएंगे 2 + 0 तो इक्वल टू 2 ही रहेगा। इसी तरह 3 + 0 3 + 0 करवा देंगे हम, जैसे 3 + 0 तो इक्वल टू 3 ही रहेगा। तो ये क्या है, ये हमारे पास क्या आएगा, 0। एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर इज क्या है, 0 आ गई हमारे पास। क्या आएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह हम देखें फोर्थ फिलिंग द ब्लैंक में हमें दिया हुआ है 5 + 6 + 7 इक्वल टू 5। अभी कौन सा फॉर्मूला है ये आप हम देखते हैं, क्या फॉर्मूला है, देखें A + B + C, ठीक है, इक्वल टू A + B और प्लस का C आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास C क्या है, C हमारे पास है 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, क्या आ जाएगा, 7, तो 7 आ जाएगा। अब इसका करते हैं हम फिफ्थ फिलिंग द ब्लैंक। पांचवें फिलिंग द ब्लैंक में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3 + -3, तो क्या हो जाएगा, A + -A इक्वल टू 0 के बराबर है हमारे पास फॉर्मूला। मैं आपको ये फॉर्मूला जो है इधर लिखवा देता हूँ। तो ये क्या था, A + -A इक्वल टू 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 प्लस माइनस होगा, 3 में 3 का तो वैसे भी 0 हो जाता है। इसका फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है, अगर नहीं आया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको रिमूव करके, ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। ठीक है, सफाई से काम भी हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्या फॉर्मूला था, A + B + C इक्वल टू A + B प्लस का C। ठीक है, अच्छा जी, साथ साथ मैं इनके फॉर्मूलेस भी आगे लिखते जा रहा हूँ।
ये आ गया पाई। पाई क्या है? पाई एक इरेशनल नंबर है। इसके ऊपर आपको समझना है कि पाई इरेशनल नंबर क्यों है। तो मैं अपनी शॉर्ट वीडियो भी इस टॉपिक के ऊपर बना चुका हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप वो जाके देख सकते हैं। पाई क्यों इरेशनल है? ठीक है, पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। रैशनल इरेशनल नहीं समझा अभी तक तो चैनल पर जाएं, फटाफट से वीडियोस देखें और रैशनल इरेशनल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। 22 डिवाइड बाय 7 इज अ, ये भी क्या है? 22 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो ये भी इरेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग है, ये चलते आ रहा आगे, तो ये क्या है? इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। अच्छा जी, अब हम करते हैं इसका 8वां पार्ट। 8वीं फिलिंग द ब्लैंक में दिया हुआ है हमें द कॉन्जुगेट ऑफ -3 + 5 आयोटा इज। ये हमें किस तरह दिया हुआ है? कॉन्जुगेट, इन्होंने लिख दिया। हमने कॉन्जुगेट वाले सवाल अभी रिसेंटली करे हैं कि -3 + 5 आयोटा, ऊपर बार लगा हुआ था कॉन्जुगेट में, यहाँ पे बार नहीं लिख दिया कॉन्जुगेट। इसको हम कॉन्जुगेट ही कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट ही कहते हैं हम। तो इसको जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो आपको बता था बीच की साइन चेंज हो जाती है, तो -3 - 5 आयोटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3 - 5 आयोटा, ये आपका आ गया। अब इसका करते हैं 9 फिलिंग द ब्लैंक। क्या दिया हुआ है? इन 2 आयोटा ब्रैकेट 3 - आयोटा द रियल पार्ट इज। अब इसमें रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट हमारे पास 2 है, ये इससे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, तो रियल पार्ट हमारे पास क्या है? 2 आ गया। क्या है? रियल पार्ट हमारे पास है 2। ठीक है, 2। आखिरी नंबर 10 फिलिंग द ब्लैंक दी हुई है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का, ए बी एंड सी डी। क्या बनेगा? ए बी डॉट सी डॉट डी। डॉट का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन करता है। अगर आपको डॉट नहीं दिया हुआ, बीच में कुछ भी नहीं है, तो फिर भी मल्टीप्लीकेशन। तो उसका फॉर्मूला क्या था? ए सी प्लस मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला भी हमने रिसेंटली करा है पिछली एक्सरसाइज के अंदर। ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। ठीक है, ये आपका हो गया। रिव्यू एक्सरसाइज की मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करवा दी। अब हम करते हैं इसकी 2 और 4 दिया हुआ है, तो मैं उतारता हूँ, जितना आप इसको कॉपी कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो चुकी, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको यूनिट 1 से मुतालिक कोई भी आपका सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह उसके मुताबिक, आपके क्वेश्चन के मुताबिक आपको गाइड कर दूँगा। करते हैं हम आप फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन नंबर 2, रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है रिव्यू एक्सरसाइज के, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। जिससे आपको सेंटेंस दिए हुए हैं उस सेंटेंस को आप बहुत ध्यान से पढ़ें। एंड इन सर्कल टी, और सर्कल कर दें टी के अंदर, इन केस, अगर आपके पास कोई ऐसा केस है कि वो सही है, ट्रू है, सही है। एंड एफ वन, या एफ पे सर्कल करें इन केस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। अगर गलत स्टेटमेंट दी हुई है तो फॉल्स में सर्कल कर दें, अगर करेक्ट दी हुई है तो ट्रू पे सर्कल कर दें। फर्स्ट में आपको फिलिंग द ब्लैंक में क्या दिया हुआ है? ट्रू फॉल्स में आपको क्या दिया हुआ है? रियल नंबर इज क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। देखें, मल्टीप्लाई करवाएंगे मतलब रियल नंबर को रियल नंबर से, तो रियल नंबर ही आएगा। देखें, 3 × 2 = 6, तो रियल नंबर ही है, तो इसका मतलब ट्रू आ जाएगा इसके अंदर। इसी तरह इफ़ x लेस देन y लेस देन z इक्वल टू x लेस देन z है। अब इसको हम कैसे मानेंगे? जैसे 2x की वैल्यू हो गई, लेस देन y की वैल्यू हमने 3 कर दी, इसकी 3 थी वैल्यू y की, और लेस देन 4 कर दी, तो 2, और इसकी वैल्यू आ गई x की लेस देन, और z की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे छोटी है ना, x लेस देन z ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? स्टेटमेंट ट्रू है। फॉर ऑल x एंड y, x, y, z बिलोंग्स टू रियल नंबर, x y ब्रैकेट y माइनस z इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स जेड। किसे इसको s से मल्टीप्लाई करवाया तो एक्स वाई आ गया हमारे पास, और एक्स वाई को पहले एक्स वाई से करवाया, x मल्टीप्लाई बाय तो एक्स वाई माइनस, ठीक है, x मल्टीप्लाई बाय z तो एक्स जेड आ गया। तो ये स्टेटमेंट मेरे पास करेक्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ एवरी 2 इमेजनरी नंबर इज रियल। जब भी हम प्रोडक्ट लेंगे 2 इमेजनरी नंबर का, तो वो क्या रियल निकलेगा? जी रियल निकलेगा। देखें, 3
जैसे हम 2 लेते हैं मिसाल के तौर पे, 2 आयोटा प्रोडक्ट ले रहे हैं 2 आयोटा, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 4 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, तो 4 आयोटा का स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो 4 1 ज़ा 4, तो -4, ये आपके पास रियल नंबर आ गया ना। जब भी हम प्रोडक्ट लेंगे एवरी 2 इमेजिनरी नंबर का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो रियल नंबर ही आएगा। 5 आपको ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, द सम ऑफ 2 रियल नंबर इज अ रियल नंबर। जब भी हम 2 रियल नंबर का लेंगे सम करेंगे 2 + 3 = 5, तो रियल नंबर ही आया हमारे पास, जी रियल नंबर ही आएगा। सम करने के बाद दो, क्या बोला है, 2 रियल नंबर लें, उसका जो नंबर आए, आंसर आए, वो भी रियल हो, जी वो भी रियल नंबर है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास ट्रू है स्टेटमेंट। फिलिंग द ब्लैंक में हमने इसकी कंप्लीट कर ली है, 1 और 2 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमें दिया हुआ है यहाँ पर। मैं चेक करता हूँ थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, आपको दिया हुआ है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, वो हम करते हैं वीडियो के अंदर। आप इसको उतार लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, हम इसमें यहाँ पे उतार देता हूँ टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। मैंने 3 वाला भी उतार लिया है, रिव्यू एक्सरसाइज 1 का 3 वाला क्वेश्चन। इसमें आपको दिया हुआ है टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्या करना है, टिक करना है करेक्ट आंसर को। मल्टीपल चॉइस आपको यहाँ पे दे दी। नंबर 1 में आपको क्या दिया हुआ है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ √5 इज, जब भी हम एडिटिव इनवर्स लेंगे, ठीक है, क्या आएगा, माइनस, ठीक है, -√5 आएगा, तो इसकी करेक्टमेंट ये वाली सही है, ए। क्यों, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सॉल्व करके। क्या था, प्लस का ए माइनस का ए इक्वल टू 0 के बराबर होता है, एडिटिव इनवर्स का ये फॉर्मूला था। तो इस करेक्ट आंसर से माइनस का ए है, तो माइनस का ए ये बना, तो एक हमारे पास करेक्ट आंसर है। दूसरी स्टेट आपको क्या दिया हुआ है, 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -2 आयोटा, डॉट का मतलब मैंने बताया कि मल्टीप्लिकेशन होती है, तो यहाँ पे क्या बना, 10 आएगा, 5, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, 10 है। क्यों 10 है, अब इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 5 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 5 आयोटा डॉट -2 आयोटा, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 5 2 ज़ा 10 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, माइनस का साइन आ गया, ठीक है, माइनस का साइन आ गया, -10 आयोटा का स्क्वायर आपको पता है कि -1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे आ गया -1, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है, ठीक है, तो 10 1 ज़ा 10 आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे इसलिए हमारे पास क्या आ गया आंसर 10। तीसरी प्रॉपर्टी में आपको क्या दिया हुआ है, जो तीसरी मल्टीपल चॉइस में आपको दिया हुआ है 3 ब्रैकेट 5 + 7 = 3.5, मतलब 3 × 5 + 3 × 7, कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है प्रॉपर्टी, यहाँ पे आके क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ना प्रॉपर्टी, यहाँ पे थी एक स्टेटमेंट, यहाँ पे आगे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा ये प्रॉपर्टी, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं पता, तो ये एक्सरसाइज के अंदर मैं समझा चुका हूँ फॉर्मूला के एडिटिव इनवर्स कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, विद फॉर्मूला काफ़ी एक्सप्लेन में डिटेल में समझाया, वो एक्सरसाइज आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। अच्छा जी, चौथा आपको दिया हुआ है -2 -√2 मल्टीप्लाई बाय -√2, तो इसका क्या आ जाएगा, -2 आंसर। क्यों आएगा मैं आपको बताता हूँ। जब भी हमें क्या दिया हुआ है, -√2 मल्टीप्लाई बाय -√2, इसका स्क्वायर कर लेंगे बेस से में, तो ठीक है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, होल स्क्वायर ले लेते हैं, सेम है तो हम इसको स्क्वायर कर लिया हमने, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा -2, तो -2 आंसर हमारा करेक्ट है। मैंने आपको रिव्यू एक्सरसाइज डायरेक्ट नहीं करवाई, चाहे वो फिलिंग द ब्लैंक हो, चाहे वो ट्रू फॉल्स हो, चाहे वो टिक द करेक्ट स्टेटमेंट हो, हर चीज़ को मैंने आपको जो है विद प्रूफ, ठीक है, विद प्रूफ इस तरह आपको सॉल्व करके दिखाया है, किस तरह सॉल्व हो रहा है, ये नहीं करा कि इस तरह टिक हो रहे हैं। अच्छी तरह मैंने आपको डिटेल में जाके हर चीज़ समझाई है। अगर फिर भी आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आए, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इस पॉइंट में अगर आपको आगे हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, और हो सके तो इस वीडियो को कम से कम अपने एक दोस्त के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी जो है आसानी से मैथ समझ सके, या तो अपने स्टेटस में आप वीडियो लगा दें, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं जो पढ़ रहे हैं 9th क्लास वगैरह में, वो भी आसानी तरीके से मैथ को समझ सकें। सर अब स्टूडेंट बोलेंगे सर आपने इसके आगे के पार्ट 2 करवाए नहीं, 4 5 जो है सवाल या 6 है, तो वो इंशाल्लाह हम इसकी पार्ट 2 वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जिन बच्चों ने
इस यहाँ तक हमारी सारी जो है वीडियोस देखी हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला हम इसकी आखिरी वीडियो, इस यूनिट की जो है आखिरी वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज का आखिरी पार्ट करेंगे। पार्ट 2 वीडियो होगी हमारे पास। इसके बाद हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम जो है यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों ने इतना सपोर्ट करा, आगे भी इंशाल्लाह सपोर्ट करें। मैं दोबारा ये बात कहना चाहूँगा आप लोगों से कि बहुत से बच्चे ना जो है वीडियोस देखते हैं, देखते हैं, लेकिन क्या है वो वीडियो को लाइक नहीं करते, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो आप चैनल को लाइक ज़रूर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। ये हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप हमें इसका एक लाइक दे दें, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। आपका एक लाइक करने से या सब्सक्राइब करने से आपके कोई पैसे जाएंगे तो नहीं, लेकिन क्या है अगले बंदे की क्या होती है, हौसला अफजाई हो जाती है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे आपके पास हमारी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आसानी से मैथ को समझ सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।